Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Lord Jesus Christ, we pray unto thee by the power of Holy Spirit. Reveal unto us the hidden mysteries of the book of Revelation from the chapter 1 to chapter 22, and the seven seals book and the seven church ages, and all the symbols and all the hidden manna be revealed unto us by the power of Holy Spirit. In Jesus' name I ask this prayer. Amen. प्रकाशित वाक्य में देखेंगे कि जो एंजल है जिसको खुदावन सारी चीज़ें दिखाता है और उसके हाथ में देता है, तो किस तरीके से वो रिवील करता है बाइबल के अंदर में उस शख्स के बारे में देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव अनटू हिम। तो एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरा है गॉड ने उसको दिया। अब यहाँ हमें मालूम है कि गॉड जो है फादर है, जीसस क्राइस्ट जो है पुत्र है, लेकिन मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि जो गॉड है वो इनविजिबल फॉर्म में है ना, और उसका विजिबल फॉर्म है जीसस क्राइस्ट। इसके दोनों में कोई फ़र्क है नहीं, लेकिन वो पुत्र का रोल अदा करता है। और वो जब बलिदान होता है फिर जी उठता है, फिर वापस वो अपनी पुरानी महिमा में जाता है जो उत्पत्ति से पहले उसकी थी। यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय क्या बोलता है, बताया जाता है उसमें इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, यानी शुरुआत में वचन था। तो ये वचन क्या था, जो बिगिनिंग से भी पहले था, वो इनविजिबल फॉर्म में था, है ना। और जब विजिबल फॉर्म में आया तो उसने अपना एक वर्ड को पहले प्रस्थान किया, और फिर वर्ड जो था वो खुदा के साथ में था। अब खुदा कौन बन गया, जैसे ही ब्रह्मांड के अंदर में, सृष्टि के अंदर में जो वर्ड आता है तो वो वर्ड है यीशु मसीह, जो उसका दिखने वाला रूप है। और उसके पहले जो उसकी महिमा थी वो नहीं दिखने वाला रूप था। अब ये जो वर्ड था वो गॉड था, है ना। एंड द वर्ड वॉज गॉड, जो वर्ड वॉज गॉड, क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही, कुलूसियों की पत्री जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर में ही स्पष्ट रीति से दिखाया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ही सारी दुनिया की सृष्टि की। फॉर इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ एवरी क्रिएशन, क्योंकि सारी सृष्टि का वो पहला उठा है। तो शुरुआत में जो आया तो प्रभु यीशु मसीह था वचन, और वचन ही फिर देहधारी हुआ, है ना। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप इसको बड़े गहरे तौर से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह में गॉड में कोई फ़र्क नहीं है। वन पर्सन गॉड है और उसके 3 रोल्स हैं। तो विच गॉड गेव अनटू हिम, तो अनटू हिम ये यीशु मसीह को नहीं दर्शाता है और ना ये गॉड को दर्शाता है। ये एक ऐसा शख्स है जिसको ये सारा प्रकाशन दिखाया जा रहा दिखाया है, और वही इस प्रकाशन वाक्य को हमारे को प्रस्तुत करके बताता है, छुपे हुए भेदों को बताता है। और वो एक ऐसा शख्स है, हम बाइबल में से बताएंगे। ये अनटू हिम जो है, गॉड गेव अनटू हिम, ये एक ऐसा एंजल है जो अर्थनी एंजल है ना। जैसे यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे हैं, और वो 7 तारे 7 कलीसिया काल के दूत हैं, यानी एंजल है। अब पहला एंजल पौलुस है और आखिरी एंजल हमारा विलियम मैरियन ब्रैनम। तो अनटू हिम, और ये हम देखेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, इसको हम लोग वचन में से देखेंगे। टू शो अनटू हिज सर्वेंट, तो ये शख्स जो है जो पूरा प्रकाशित वाक्य अपने दासों को दिखाएगा। खुदा के जो दास है, जो सेवा करते हैं खुदा की, और जो प्रभु यीशु मसीह के संदेश में है, भविष्यवक्ता के संदेश में, कि ये जो दिखाने वाला है इसके संदेश के अंदर में, क्योंकि वचन में लिखा है अनटू हिम, और ये अपने खुदा के दासों को सारी चीज़ें दिखाएगा। तो ये शख्स मैं आपको बताएंगे, आप बाइबल में से देखेंगे कौन है। विच मस्ट शॉर्टली कम टू पास, क्योंकि अंतिम समय में ये सारे भेद जो है प्रकाशित वाक्य के सारे भेद खुलेंगे। शॉर्टली कम टू पास, यानी हमारे नज़रों के सामने हम इसको देख पाएंगे। और हमने बहुत सारे भेदों को खोला है और आगे भी खोलते जाएंगे। तो आप इस एपिसोड से बने रहिए, और मेरे दूसरे भी एपिसोड है उसके ऊपर भी आप स्टडी करिए कि वो वचन के साथ में कैसे प्रकाशित वाक्य के पूरे भेद खुलते हैं।
एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड बाय हिज एंजल। यहाँ पे एंजल ऑफ द लॉर्ड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दुरुस्ती करना है अपने को। तो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है वो खुदा का एंजल है, ये नहीं दिखने वाला लॉर्ड जो है उसका एंजल है। और लॉर्ड ऑफ होस्ट मतलब सृष्टि से पहले जो नहीं दिखने वाला गॉड था और उसके एंजल्स थे। अय्यूब की किताब उसका 38वें अध्याय के अंदर में हमें दिखता है कि वो अय्यूब को पूछता है कि जब मैंने दुनिया की नेव डाली, जब तू कहाँ था? और खुदा के पुत्र आनंद बनाते थे, यानी एंजल जो थे। और खुदा जो था इनविजिबल फॉर्म में, वो सृष्टि के पहले भी था, है ना। पर ये जो एंजल है, ये इज एन अर्थली एंजल, है ना। और प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय में कलीसिया काल है, और पहले अध्याय के अंतिम आयत में भी हमें दिखता है कि वो जो 7 तारे हैं वो 7 कलीसिया के दूत है। और जो 7 कलीसियाएँ हैं वो इफिसस है, स्मरना है, परगमोस, थियातीरा, सरदाइस, फिलाडेल्फिया, लौदीकिया, हर एक के दूत है। जैसे पॉल है, अर्नेनियस है, मार्टिन, कोलंबस, लूथर, वेलेस्ली, मेथोडिस्ट चर्च, और हमारा लौदीकियन ऐसी चर्च है जो है विलियम मैरियन ब्रैनम, जिन्होंने हमें डिनोमिनेशन से और वो कलीसिया जो है उसमें से हमको बाहर निकाला, है ना। और एक ऐसी तंबू वाली कलीसिया स्थापित की जो पूरे दुनिया के अंदर में स्थापित है। तो ये जो एंजल है, ये सारा कुछ ये खुदा ने इसके हाथ में दे दिया, क्योंकि यहाँ लिखा है गॉड गेव अनटू हिम। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है, वो गॉड भी नहीं है और वो एंजल यूहन्ना भी नहीं, क्योंकि यूहन्ना का काम है सिर्फ लिखने का। ये जो है ये सर्वेंट्स, खुदा के जो सर्वेंट को सारी चीज़ें दिखाएगा, समझाएगा। तो ये जो हिम है, अनटू हिम, शोड अनटू हिम टू शो अनटू हिज सर्वेंट थिंग विच मस्ट शॉर्टली कम टू पास, एंड ही सेंट एंड सिग्निफाइड इट बाय हिज एंजल। तो ये एक शख्स है जो खुदा की दुल्हन तैयार करेगा, सारे भेद दुल्हन को समझ में आएंगे। अनटू हिज सर्वेंट जॉन, फिर ये सारी चीज़ जो है यूहन्ना जो है उसका जो सर्वेंट है, खुदा का दास है, वो सारी चीज़ों को लिख रहा है और वो सारा रिकॉर्ड बेयर करता है। हु बेयर रिकॉर्ड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड एंड ऑफ द टेस्टमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना, एंड ऑफ ऑल थिंग्स दैट ही सॉ। जो जो कुछ उसको दिखाया जा रहा है वो सारा रिकॉर्ड कर रहा है जी यीशु मसीह किस तरीके से काम करता है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य के अंतिम समय में यीशु मसीह महायाजक के रोल में काम कर रहा है। महायाजक मतलब मलकी सदेक, जो जो हारून की रीति में जो याजक पुराने नियम में काम करते थे, उस काम में से सारा काम इस प्रकाशित वाक्य में दिख रहा है। बहुत सारी जगहों में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तो महायाजक के सामान काम करता है। Behold, blessed is he that readeth and they that hear the word of this prophecy. धन्य है जो इस किताब को पढ़ता है और इस भेदों को समझता है, क्योंकि ये दुल्हन जो है बड़ी होशियार है, बड़ी शातिर है, इसके कुप्पियों में तेल है। पवित्र आत्मा के जरिए से सारे भेद को ये समझ लेती है और विश्वास में बनी है। एंड कीप दोज थिंग्स विच आर रिटिंग, और विश्वास में बनी रहती है जब तक प्रभु यीशु मसीह ने आए। फॉर द टाइम इज एट हैंड, या अंतिम समय में सारे भेद को खोला जा रहा है और खुलेगा, है ना। और यीशु मसीह जो है, एंड फ्रॉम जीसस क्राइस्ट हु इज द फेथफुल विटनेस एंड द फर्स्ट बिगॉटन ऑफ द डेड। फर्स्ट फेथफुल विटनेस यानी प्रभु यीशु मसीह को इसका विटनेस दे रहा है, और मरो हुओं में से पलौठा है। उसका जी उठने के बाद में सारे स्वर्गदूत इसको दंडवत करते हैं। अब इसको हम देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो 4 अध्याय और उसकी 11वीं आयत, दाउ आर्ट वर्दी ओ लॉर्ड टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर। जब वो रिजरेक्शन से कुर्बानी से होकर आता है तब उसको सारा पावर दिया जाता, ऑनर दिया जाता। फॉर दाउ हैज क्रिएटेड ऑल थिंग्स, उसी ने सारी दुनिया की सृष्टि, क्योंकि सृष्टि का पहलौठा है और उस पहलौठे ने सारी सृष्टि को आरंभ किया। एंड फॉर दाई प्लेजर, उसकी खुशियाँ के लिए उसने अपने आप को बनाया। दे आर एंड वर क्रिएटेड बाय जीसस क्राइस्ट, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि जो अनटू हिम
जो एक ऐसा शख्स है जिसको सारी बातें दिखाई जा रही है, वो है कौन? तो वो एक ऐसा मैसेंजर है जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने हाथ में 7 तारे का जो भेद है, वो सारे भेदों को वो प्रकट करता है। अब यहाँ पे 10वां अध्याय में देखेंगे, इसकी स्पष्टता हमको यहाँ नजर आती है, ये कौन है। एंड आई सॉ अनदर माइटी एंजल, ये यीशु मसीह है, कम डाउन फ्रॉम हेवन क्लोथ विथ अ क्लाउड, ये यीशु मसीह का पहरावा है। एंड अ रेनबो वॉज अपॉन हिज हेड and his face was as it were the sun, and his feet as pillar of fire। ये जो याजक की परिभाषा होती है ना, पुराने नियम के महायाजक की, मलकी सदेक की और हारून की रीति में जो प्रीस्ट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर होता था, उसका एक पहरावा है, और यीशु मसीह पहन के आपके सामने नजर आ रहा है। एंड ही हैड इन हिज हैंड अ लिटिल बुक ओपन, 4 अध्याय में देखे हमने किताब है बंद की हुई है। 5वें अध्याय में वही मेमना जो है, इसके 7 सिर है, सिंह है और 7 आँखें है। 7 आँखें मतलब होली स्पिरिट, वो देखती है, वो समझती है, वो बहुत होशियार है, वो सारी तरफ उसकी नज़र है। और 7 सिंह है जो वो उससे वो अपने आप को दर्शाता है, जैसे 7 तुरी फूकी जा रही हो। तो एक ही मेंढा जो है, एक ही प्रभु यीशु मसीह है, वो 7 के अंदर में वो कार्य करता है। 7 स्पिरिट भी उसी की है और 7 सिंह भी उसी की है ना। और क्राइड एंड विथ अ लाउड वॉइस एज अ लायन रोएथ, एंड व्हेन ही हैड क्राइड 7 थंडर्स अटर्ड देयर वॉइस। और ये जो अंतिम समय के अंदर में जब हम देख रहे हैं कि ये भेदों को खुलना है, तो वो जो किताब है मेमने की जीवन की किताब, वो किस तरीके से खुलती है, और खुदा खुलता है और उसको जहाँ पे उसने लाया, उसके हाथ में एक खुली किताब है। मतलब जो 7 मोहरों की किताब है खुल गई। वो खुलने से क्या हो गया, हमारे जितने भी प्राण, जो पाप से दबे हुए हमारे ये जो प्राण थे, उसको अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया, और हमारे को एक नया जीवन दिया। तो इसके अंदर में दिखाया जाता है कि 7 थंडर्स अटर्ड दैट वॉइस, जिसके हाथ में वो किताब थी। तो जो 7 थंडर ये है, जो खुदा की आवाज़ है, और वो आवाज़ किसको दी गई? उसी भविष्यवक्ता को, जो सारे भेद को खोल रहा है। और वो भविष्यवक्ता जो सारा दृश्य दिखा रहा है, यूहन्ना भी उस चीज़ को देख रहा है ना। अब आगे के संदेश में मैं आपको दिखाऊंगा कि यूहन्ना भी बता रहा है कि मेरे को कोई तो भी एक शख्स है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है ना। वो देखेंगे वो शख्स का है। अभी अभी आपको यहाँ देख लेते थोड़ा सा। एंड व्हेन द 7 थंडर्स अटर्ड द वॉइस, और जो 7 गर्जन के शब्द थे वो निकले, तो यूहन्ना उसको लिखने को था। तो यूहन्ना को बोला अभी मत लिख। डैनियल की किताब में भी डैनियल को भी कहा गया कि ये जो वेद की किताब है, आगे के समय में सारी चीज़ें जल्दी जल्दी हो जाएगी, है ना। द वर्ल्ड शैल गो टू एंड फ्रो, बड़ा फास्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हाई फाई हो जाएगी। और उसको भी कहा गया कि दानियल तू चला जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी बंद की गई है, और अंतिम समय का जो हमारे अन्य जातियों का जो दूत होगा, वो इस भेदों को खोलेगा। तो यूहन्ना कौन है? यहूदियों का से गोत्र में से जवान, लेकिन वो चेलों 12 चेलों में से उसकी गिनती थी। और पटनास टापू में सारा चीज़ जो दिखाया जा रहा था, वो लिख रहा है इस चीज़ को, लेकिन उसको कोई एक शख्स दिखा रहा है। वो देखेंगे हम लोग, यहीं पे दिखेगा कौन है। देखते हैं, है ना। धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझते हैं उसको कि ये जो यूहन्ना लिख रहा है, इसको बंद किया गया। और जो एंड द एंजल विच आई सॉ स्टैंड अपॉन द सी एंड अपॉन द अर्थ। तो ये जो दृश्य दिख रहा है आपको, जो इसके अंदर में प्रभु यीशु मसीह का 7 एंजल ने चक्र लगाया, तो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा इसके अंदर में आपको नज़र आ रहा है। तो यीशु मसीह का जो चेहरा है, वो 7 एंजल्स ने चक्कर लगाया है और चेहरा दिख रहा है। तो उस प्रभु यीशु मसीह क्या है? सिर है, कलीसिया का सिर है, और उसकी बॉडी हम लोग है। तो ये जो अर्थ सी है और अर्थ है, ये लोग है। ये लोग है। एक तो बहुत बड़ी कलीसिया है,
और ये अर्थ है जिसमें थोड़े से कम लोग रहते हैं, कम वाली कलीसिया, जैसे इसको अमेरिका का भाग दिया जाता है, इसको एशिया का भाग दिया जाता है। और ये जो समुद्र में से जो पशु निकला वो रोमन कैथोलिक चर्च है, और जो अर्थ में से पशु निकला वो फॉल्स प्रॉफिट्स है ना, झूठे भविष्यवक्ता, जो सारी कलीसियाओं के अंदर में जमा हुआ। और हम लोग एक ऐसा समुदाय है जो बाहर निकाला है इस भविष्यवक्ता के संदेश, जो बाइबल को खोल रहा है, उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, और उसको फिर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एंड स्वेयर बाय हिम दैट लिविथ फॉर एवर एंड एवर। उसकी शपथ खा के कह रहा है खुद की, वो क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, यीशु मसीह, और उसी की वो शपथ खा रहा है। And the earth and the things thereon, and the sea and the things whereon, that there should be time no longer. टाइम नो लॉन्गर का आप ये समझ लेने दीजिए कि अंतिम समय में जब भेद खुल रहे हैं तो आप समझ लेना कि अभी हमारे पास में समय बहुत ही कम रह गया। अभी आपने आपको बैप्टिज्म ले लो यीशु मसीह के नाम का, ट्रिनिटी है कि वन गॉड है, उसको आप समझ लीजिए, क्योंकि जो ट्रिनिटी है वो पशु की छाप है। क्लियर बाइबल इस चीज़ को बताती है। बट इन द डेज ऑफ द वॉइस ऑफ द सेवेंथ एंजल, यहाँ वो आ गया जहाँ हमने प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में पहली आयत में हमने पढ़ा, तो उसमें दिखाया जा रहा है द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव अन टू हिम। तो एक ऐसा शख्स है जिसको उसने दिया, टू शो अन टू इस सर्व, जो हम लोग जो बड़े उत्सुक है, जो इस भेद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको ये भेद समझा रहा है। और जो एंड विच मस्ट कम शॉर्टली कम टू पास, जो थोड़े ही समय में आने वाली है। यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है, सातवें दूत के हाथ में, व्हेन ही शैल बिगिन टू साउंड द मिस्ट्री ऑफ गॉड शुड बी फिनिश्ड एज ही हैड डिक्लेयर्ड टू हिज सर्वेंट द प्रॉफिट। तो ये डिक्लेयर अन टू, यहाँ पे भी लिखा है प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में, शो अन टू हिज सर्वेंट थिंग्स विच मस्ट शॉर्टली कम टू पास। यहाँ पे भी वही लिखा है कि सातवां दूत, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, and he has declared to his servant the prophets। तो ये सातवें दूत के जो संदेश को प्रॉफिट्स जो समझेंगे, और जो उसके सेवक है वो जो समझ लेंगे कि ये जो दो लोग हैं वो खुदा के नज़दीक रहते हैं, है ना, खुदा के मंदिर की सेवा करते हैं। इनको बड़ी पहचान है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह कौन है, जिंदा खुदा है हमारा, है ना, और किस तरीके से वो एक है, एक पर्सन गॉड है, उसके 3 रोल्स है, फादर सन एंड होली गोस्ट। इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, है ना, और ये भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है एक शख्स है यहाँ पे जिसके हाथ में दिया। यूहन्ना भी बोलता है कि मैंने उस शख्स को देखा है, और वो जो बता रहा था उसको ही अनुसार मैं सारी बातें को लिख रहा हूँ, है ना। एंड द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन। अब ये कौन है, सातवां एंजल बोलता है कि मेरे से जो पहला बात कर रहा था पहले अध्याय के पहली आयत में, है ना, जो खुदा गॉड, उसी की आवाज़ मैंने फिर से सुनी। एंड द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन स्पेक अनटू मी अगेन। फिर से वो मेरे साथ में बात कर रहा है। पहले कब बात किया, प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में, गॉड गेव अनटू हिम। ये जो हिम है ये भविष्यवक्ता है, सातवां दूत। और सातवां दूत को अभी हमने देखा, विलियम मैरियन ब्रैनम। And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel। अब यूहन्ना ने भेद को नहीं खोला, यूहन्ना सिर्फ लिख रहा है, उसको जो भेद की बात बताई जा रही थी उसने लिखा नहीं, है ना। तो ये जो है इसके हाथ में दिया गया, एंजल के हाथ में, और ये सारी बातें दिखाएगा। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय पहली आयत में दिखाएगा, और वो दासों को समझाएगा, क्योंकि छुटकारा का समय अभी निकट है। विच स्टैंडर्ड अपॉन द सी एंड अपॉन द अर्थ। वो सारे लोग जो है समुद्र के समान जो है, और जो अर्थ के समान है ना। जो कम लोग जो हैं, जहाँ पे प्रोटेस्टेंट कह लो इन लोग को, जहाँ झूठे भविष्यवक्ता हैं, और ये जो समुद्र है वो रोमन कैथोलिक चर्च है, वहाँ पे वो बीस्ट है ना, 7,777,666 वाला। तो सारे वेदों को समझाएगा, तो वहाँ से सारे लोग निकलेंगे बाहर, समुद्र में से और अर्थ में से। ये लोग को दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय पढ़ेंगे आप, तो उसमें दिखाया जाता है
कि समुद्र मतलब लोग। एंड आई वेंट टू द एंजल, वो जाता है, ये भविष्यवक्ता सातवां दूत जाता है और वो एंजल जो खड़ा था यीशु मसीह, उसके हाथ से वो किताब ले लेता है। गिव मी दैट लिटिल बुक एंड ही सेड अनटू हिम टेक इट एंड ईट इट, ले ले कि पुस्तक और खा ले, और इट शैल मेक दाई बली बिटर बट इट शैल बी इन योर माउथ एज हनी, खाएगा तो मीठा लगेगा, ठीक है ना, प्रभु यीशु मसीह का। और जब हम लोग पेट में जाएगा तो थोड़ा सा खराब लगेगा, क्यों? क्योंकि जब ये संदेश लोगों को पहुंचाया जाएगा, बताएंगे, तो लोग ये संदेश को समझेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा उनको ये संदेश, वो ये संदेश का तिरस्कार करेंगे, खुदा के अभिषेक को वो नहीं मानेंगे। तो मानेंगे नहीं कि ये विलियम मैरियन ब्रैनम में बाइबल के अंदर में सातवां दूत जो है वो है सर के ऊपर में, ये जो है सर के ऊपर में आग का खंभा है, उसको भी वो मानेंगे। अब मैं यहाँ पे विलियम मैरियन ब्रैनम की फ़ोटो लगाया, उसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका वर्शिप कर रहा हूँ, है ना। इज़ अ मैन, हम लोग देखते हैं पिलर ऑफ फायर की तरफ, है ना, तो उसको खुदा ने अभिषेक किया है और उस आग के खंभे ने सारी चीज़ को बताया, क्योंकि मनुष्य के जरिए से काम करता। पूरे बाइबल के अंदर में एक ही शख्स है, सारी दुनिया के लिए काफ़ी है। तो आप लोग देख लीजिए, इब्राहिम भी एक था और मूसा भी एक था, है ना, और भविष्यवक्ताएँ भी, इज़ाया भी एक था, वो सारी दुनिया को यही संदेश दिया। वैसे हमारे समय में अन्य जातियों का भी एक भविष्यवक्ता होना है जिसने बहुत सरलता के साथ में सब चीज़ को निभाया। देखिए, एंड आई टुक द लिटिल बुक फ्रॉम द एंजल्स हैंड एंड एट इट एंड इट वाज इन माय माउथ स्वीट एज हनी एंड एज सून एज आई एट इट इट माय बेली बिगन बिटर। लोग इस संदेश को समझेंगे नहीं। अच्छा संदेश है, लेकिन लोगों को बड़ा परेशानी है संदेश से, मालूम नहीं क्या है। खुदा के अभिषेक और खुदा के जो अभिषिक्तनीय है ना, लोग लोग जो है उनको, जो खुदा के अभिषिक्त है, जिन्हें खुदा का जिसके ऊपर पिलर फायर है, उसी को ही आपको मानना है। बाकी दूसरे जो है, क्योंकि इस संदेश में भी 3 टाइप के लोग हैं, अविश्वासी, मेक मेक विश्वासी अपने आप को जो बताते हैं, और एक सच्चे भविष्यवक्ता के विश्वासी लोग भी एक कोई है ना। और ये लिखा है, देखिए, अब ये यूहन्ना प्रोफेसी नहीं करेगा, ये अन्य जाति के लिए है 7 कलीसिया काल, और 4 स्पिरिट जो है ना, वो प्रभु यीशु मसीह की स्पिरिट्स है, उकाब है, शेर है, बैल है और मनुष्य है। तो प्रोफेसी अगेन बिफोर मैनी पीपल एंड नेशन एंड टंग्स एंड किंग, ये यूहन्ना जो संदेश है वो यहूदियों के लिए, लेकिन ये जो है टंग्स एंड पीपल और ये सारी जो है अन्य जाति है, अदर देन जू, क्योंकि 11वें अध्याय के अंदर में ये यहूदियों लोगों को किस तरीके से बचाया जाता है ये यहाँ लिखा है। ठीक है, अब आपको एक और जगह दिखाएंगे 19वें अध्याय में कि ये जो एंजल है ये कैसा है। देखिए 19वां अध्याय और उसकी 6वीं आयत से आगे पढ़ेंगे। And I heard as it were a voice of great multitude, and as many waters, and as the voice of mighty thundering, saying, Hallelujah, for the Lord God omnipotent, potent, beginneth. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and the wife has made herself ready. ये दुल्हन तैयार हुई, काय से तैयार हुई? यही इस भविष्यवक्ता के संदेश से, जिसके हाथ में खुदा ने खुली पुस्तक दी, उसने सारे भेदों को खोला। अब वो जो प्रकाशित वाक्य के 4 अध्याय में जो 4 लिविंग क्रिएचर्स है ना, जीवते प्राणी हैं 4, उनकी आंखें सामने भी है और पीछे में भी है। तो ये जो पुस्तक जो लिख रहा था और कुछ गुप्त बातें जो देखा था उसको बोला मत लिख, क्योंकि अंतिम समय में 7वां दिन इस चीज़ को खोलेगा। वो सारे भेद यहाँ खुल गए दुल्हन के लिए, और दुल्हन उस पहरावे से, बच्चन के पहरावे से अपने आप को उसने तैयार कर लिए। एंड टू हर वॉज ग्रांटेड दैट शी शुड बी अरेड इन फाइन लिनन, होली स्पिरिट, क्लीन एंड वाइट, कपड़ा पहना हुआ होली स्पिरिट का है। फॉर द फाइन लिनन इज द राइचसनेस ऑफ द सेंट्स, पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग। अब देखिए 9वीं आयत पे आप ध्यान दीजिए। एंड ही सेथ,
अनटू मी। ये जो ही सेड यानी एक गॉड नहीं है और ये यीशु मसीह नहीं है। ये ही सेड मतलब ये एक ऐसा शख्स है जिसको सारा दृश्य दिखा रहा था यूहन्ना को, और यूहन्ना अब इस चीज़ को देख रहा है ना। अब वो देखने के बाद में जो उससे बातें कर रहा था और उससे बातें कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि भैया ये सातवां दूत कैसा हो सकता है, क्योंकि सातवां ये भविष्यवाणी की किताब 2000 साल पहले लिख रहा है यूहन्ना। तो ये ब्रदर ब्रैनम का पैदा 1906 में हुआ, तो ये कैसा क्या ये शख्स है। तो थ्योफनी थी उसकी, जो दुनिया की नींव रखने से पहले ये सारा कुछ तैयार किया हुआ है। किस तरीके से भविष्यवक्ता आएगा उसकी थ्योफनी को वो देख रहा है, और किस तरीके से वो उसकी थ्योफनी समझा रही है उसको कि अंत के समय में ऐसा होगा। और जो उसने अभी 7 कलीसिया काल, 7 मोहरों की किताब और बहुत अन्य अन्य किताबों के जरिए से उन्होंने इस युग को सारी भेद की बातें समझाई, उस भेद की बातों को हम आपको अभी प्रकट करके बता पा रहे हैं। अगर वो भविष्यवक्ता की किताब नहीं पढ़ते तो ये सारी बातें हमारे को इग्नोरेंट रहती। वैसे ही कलीसिया में प्रकाशित वाक्य की किताब कोई पढ़ता नहीं और कोई समझाता भी नहीं, क्योंकि वो सील की हुई किताब है। वो कुछ समझने के लिए आपको भविष्यवक्ता के सारे संदेश पढ़ना होगा, भविष्यवक्ता के संदेश। और अब देखिए 9वीं आयत एंड 19वां अध्याय उसकी 9वीं आयत, एंड ही सेथ अनटू मी। ही सेथ यानी एक ऐसा शख्स है अर्थली जो दुल्हन को समझा रहा था, और उसी से वो बोल रहा है कि उसकी मैंने बातें सुनी। राइट, ब्लेसेड आर दे विच आर कॉल्ड अनटू द मैरिज ऑफ द सपर ऑफ द लैम्ब। ये सारे दुल्हन को तैयार किया उसने अपने संदेश से खोला, खुदा ने खोला और इसको बताया। इसने सारे संदेश को फिर हमें प्रकट किया, और फिर ये सारी संदेश से दुल्हन तैयार हो गई। एंड ही सेड अनटू मी दीज आर द ट्रू सेइंग्स ऑफ गॉड। जो वो बोलेगा, दोज आर द ट्रू सेइंग्स, वो सारे सच्चाई के जो खुदा के वचन है वही वो बोलेगा। एंड आई फेल एट हिज फीट टू वर्शिप हिम। यूहन्ना को ऐसा लगा कि ये जो शख्स मुझसे बात कर रहा था, ये दूत जो सारा दृश्य हमें अब इस अंतिम समय में समझा रहा है, वो थ्योफनी के तौर पे उसको देख रहा था 2000 साल बाद क्या होने वाला है। तो वो उस शख्स के पैरों पे गिरने लगा, वर्शिप। उसको लगा कि यही यीशु मसीह है। बहुत सारे लोग ब्रदर ब्रैनम को गॉड क्राइस्ट ब्रैनम करते हैं, सब चीज़ गलत बात है ना। उसका सिर्फ भविष्यवक्ता का रोल है, और उसका जो संदेश को वचन खोलने का है। और यूहन्ना को लगा कि मैं इस शख्स को कन्वर्ट करूं, लेकिन इसने क्या कहा देखो, एंड ही सेड अनटू हिम सी दाउ डू इट नॉट। तू ऐसा मत कर, मेरे पाँव पे मत गिर। आई एम दाई फेलो सर्वेंट, मैं तेरा संगी दास हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ। मेरे को जो जो खुदा ने बताया वही चीज़ मैं बता रहा हूँ, और ये बात सच्चे है। दीज आर द ट्रू सेइंग्स ऑफ गॉड। ये जो बात है ये आर द ट्रू सेइंग्स ऑफ गॉड। अब आपको विश्वास नहीं आता होगा तो भैया कोई गलत ही आत्मा है। आपको प्रभु यीशु मसीह की आत्मा होंगी तो सब चीज़ समझ में आएगा। क्योंकि मछली को उसकी माँ तैरना नहीं सिखा दी, पैदाइश से ही वो तैर लेता है। वैसा ही एंड टाइम मैसेज आप किसी को कोई बताता नहीं, वो उसकी समझ में ऑटोमेटिक है। वो एंड बिलीवर है, सही समय आएगा, वचन उसको स्ट्राइक करेगा, और वचन की रोशनी से वो पनपेगा, उसके अंदर में जीवन आ जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड बॉर्न अगेन। और फिर उसको समझाने की कोशिश नहीं होती, वो सब समझ जाता वो। फिर एंड ऑफ द ब्रदरन, भाई हूँ मेरा, तुम्हारा संगी भाई, दैट हैव द टेस्टमनी ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस यीशु मसीह जो जो कर रहा है उसकी मैं टेस्टमेंट दे रहा हूँ, है ना, सिग्निफाइड कर रहा हूँ। इस एंजल को क्या कहा गया, तो सिग्निफाई कर कि यीशु मसीह जो जो रोल कर रहा है उसको सिग्निफाई कर, यीशु मसीह है कौन। वर्शिप गॉड। गॉड और यीशु मसीह में कोई फ़र्क नहीं है। यीशु मसीह उसका रोल अदा कर रहा है एज ए सन, और वो फादर जो है एज ए इनविजिबल फॉर्म। और जो फादर जो जो बताता पुत्र वही करता, कि पुत्र बोलते जब तक पिता मुझे नहीं बता दे मैं कोई नहीं करता, क्योंकि वन सिंगल पर्सन इज डूइंग ऑल द 3 रोल, दैट्स वाई सेइंग लाइक दैट। तो जो सन है, और फिर वो सारा रोल अदा करने के बाद में बोलता मेरे को पुरानी महिमा वापस दे, यानी फाउंडेशन से पहले इनविजिबल फॉर्म वाली। और वो अभी क्या है, इनविजिबल गॉड भी है, विजिबल गॉड भी है ना।
तो मलकीसदेक क्या है, ही हैज़ नो बिगनिंग। इब्राहिम 7, उतना कोई अंत नहीं, कोई फादर नहीं है, कोई मदर नहीं है, कोई वंशावली नहीं है ना, उसकी कोई शुरुआत भी नहीं है। उसका पर मलकीसदेक की रीति में सदा का महायाजक है, वो पुत्र का रोल भी करता है, फॉर ही इज़ द सन। और फिर ये जो है महायाजक है, वो कभी मरने का नहीं है, सदा काल तक जीवित रहने वाला है। तो एक ही शख्स के ऊपर में पूरा रोल दिया हुआ है, खेल किया हुआ है। And I saw heavens open, and behold, a white horse. He that sat upon him, that's called faithful and true, and his righteousness is doing judge and make war. His eyes were as a flame of fire, and eyes गुस्से में आ गई उसकी आंखें. Holy Spirit is in anger, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood. रिडीम कर दिया उसने लहू से. ब्लड का मतलब मर के जी उठा. इसके कपड़े लहू लुहान, मतलब मर गया था, जी उठा, धब्बे लगे हुए, देख लो उसको. एंड हिज नेम इज कॉल्ड द वर्ड ऑफ गॉड. द बिगनिंग वॉज वर्ड. बिफोर द बिगनिंग वॉज ऑल्सो वर्ड. द वर्ड हैज नो फॉर्म. द फॉर्म इज जीसस क्राइस्ट. नो बडी हैव सीन जीसस बट द ओनली सन हु इज ऑन द बॉसम. गॉड के का जो बॉसम है वो यीशु मसीह है. तो कोई इनविजिबल को देख नहीं सकते. गॉड को देखना है तो यीशु मसीह को देख लो. एंड आउट ऑफ हिज माउथ गोज शार्प शॉर्ड. वचन, वचन को समझ लो. वचन बचाता भी और वचन फिर घात भी करता, क्योंकि मुंह के फूंक से सारे लोग अपने अपनी केव में घुसे जा रहे. प्रकाश जब पांचवी छठवीं तूरी फूकी जा रही है, पांचवी चौथी फूकी जा रही है, छठवीं मोहर के अंदर में सारे केव के अंदर में जा रहे हैं. छठवीं मोहर देखो यहाँ पे क्या लिखा है. यहाँ पे अंदर में सारे जो है ना डिनोमिनेशन के अंदर में जो है उनका केव है. देखिए यहाँ पे क्या लिखा है. एंड hid themselves in the dens and in the rock of the mountains. ये आपको यशायाह नबी दूसरा अध्याय भी पढ़ेंगे तो सेम टू सेम ऐसे लिखा है. द किंग्स ऑफ द अर्थ and the great men and the rich men and the chief captains and the mighty men and the every bound and every free man hid themselves in the den. अपने अपनी कलीसिया में जा रहे हैं. ऐसी कलीसियाँ ऐसे पास्टरों के अंदर है जिसमें कोई किनके बाद अनाउंटिंग नहीं है, बस प्रचार करते. लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा पास्टर है. देख रेख में मत जाए. अंतिम समय में उसने पिलर ऑफ फायर से संबोधित किया है कि कौन सच्चे याजक है उसके. तो ये जो केव्स है, जो रॉक है, तुम अपने अपने समुदाय, अपने अपने चर्च, अपने अपने गिरजों पे भरोसा करके फंसे हुए. और क्या कर रहे. एंड ही सेड अनटू द माउंटेन्स और रॉक फॉल ऑन अस एंड हाइड अस फ्रॉम द फेस ऑफ हिम दैट सिटeth ऑन द थ्रोन. जो थ्रोन पे बैठा उसकी मुंह की फूंक से बचाओ, उसके वचन से हमको बचाओ कि हमको हमारे धर्म संस्थाओं से निकलना नहीं है. हमारे को इससे बचा लो. ये बोलता है कि तुम बाहर निकलो है मेरे लोगों और उसके अधीन हो जाओ जिसको खुदा ने चुन रखा है, जिसके ऊपर में अनाउंटिंग है उनको. अब ये एक और चीज़ जगह हम देखेंगे कि किस तरीके से वो उस शख्स जो उसको दिखा रहा है सारा, उसको झुक रहा है. वो 22वें अध्याय में देखेंगे. देखें. एंड ही showed me a pure river of water of life, clear. Chapter 22. And in the midst of the street of it, and either side of the river was there a tree of life, and 12 mannas of food. And there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. See, हम लोग उसके सर्वेंट्स है और याजक लोग हैं. तो सर्वेंट और याजक कौन है? जो खुदा के नज़दीक हो, जो उसके थ्रोन का काम कर रहे हैं. देखो सर्वेंट, तो ये वो सर्वेंट है जो भविष्यवक्ता के जरिए से तैयार हो गए अंतिम समय में. और 12 चेलों का जो प्रचार है वो, और 7 कलीसिया काल के जो दूत है, जो जो लोगों ने उनको फॉलो किया 2000 साल के अंदर में. क्योंकि आदम से लेके यीशु मसीह तक लोग जितने खुदा के साथ में बंधे थे, उसको खुदा ने आसमान में लिया. भूचाल आया है ना, अर्थ में हुआ, कब्रें खुल गए और यीशु मसीह के साथ में, सबकी नहीं, जो
जो दुष्ट थे वो अभी भी दफन किए हुए हैं। आखिरी के समय में वो सबको खोला जाएगा, मिलेनियम के बाद सबकी परीक्षा होंगी फिर, है ना। और जो छूट रहे हैं लेफ्ट बिहाइंड, उसके ऊपर में बड़ी तबाही है। आप 5वीं तूरी पढ़ना, उसके कहेंगे कैसे 5 महीने का सतावा है जो लेफ्ट बिहाइंड के ऊपर में। एंड दे शैल सी हिज फेस, देखा, खुदा के नज़दीक है ये लोग। दे शैल सी, दे नो हु इज जीसस क्राइस्ट, दे नो हु इज द फादर, दे नो हु इज द होली गोस्ट, एंड दैट 3 person गॉड इज जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड एंड जीसस एंड क्राइस्ट, anointed person, the living God. Say his praise, and it shall be in their forehead, माथे पे, and there shall be no night there, and they need no candle, neither light of the sun, for the Lord God gave his light, and they shall regain forever and ever. खुदावन उनकी रोशनी है। सूरज और चांद सितारे क्या है? मिलेनियम के बाद नया आकाश और नई धरती में सारा कुछ समाप्त होगा। तब सूरज की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की रोशनी इतनी होगी कि सारे को ज़रूरत, लाइट की ज़रूरत नहीं होगी। यीशु मसीह ही हमारी लाइट है, जीवन की ज्योति है। देखो, अब जैसे हमने पढ़ा 11:9, 10:9, क्या बोलते 19:9, है ना, सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा है 22वां अध्याय 6वीं आयत। एंड ही सेड अनटू मी, ही सेड यानी कौन है ये जिसके सामने वो झुकेगा, जिसको लगेगा ये इंसान है कौन जो सारा इतनी बढ़िया भेद की बातें बता रहा है। तो उसको लगा कि भैया ये यीशु मसीह है। उसको जो है वो बोलता है मैं यीशु मसीह नहीं हूँ, मैं भविष्यवक्ता हूँ। दीज सेइंग्स आर फेथफुल एंड ट्रू, ये सच्चा संदेश है खुदा का। एंड द लॉर्ड ऑफ गॉड ऑफ द होली प्रॉफिट सेंट हिज एंजल टू शो अनटू हिज सर्वेंट, खुदा ने अपने एंजल को भेजा, जो प्रकाशित वाक्य के पहले आयत में हमने पढ़ा ना। देखिए पहली आयत क्या लिखी है, प्रकाशित वाक्य, द रिविलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट विच गॉड गेव अनटू हिम। ये अनटू हिम एक ऐसा शख्स है जो सारी चीज़ को बताएगा। टू शो अनटू हिज सर्वेंट, जो जो खुदा के दास है और जो प्रीस्ट है, उनको ये बताने वाला है सारी चीज़, भेद खोलेगा। विच मस्ट, जो अंतिम समय में जल्दी होने वाली है। एंड इज सिग्निफाइड बाय हिज एंजल, जो एंजल है ये उसके जरिए से सारा सिग्निफाई हो रहा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है 22:6 प्रकाशित वाक्य। एंड ही सेड अनटू मी, दीज सेइंग्स आर फेथफुल and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel to show unto his servants the things। खुदा ने अपने एंजल को भेजा, वो एंजल है अर्थली, क्योंकि उसके 7 तारे, हाथ में 7 तारे, और 7वां जो तारा है सारे 7 तारों का भेद, 7 तूरी का भेद, 7 खुदा के क्रोध के बारे, 7 प्लेग्स। और वो रोमन कैथलिक चर्च 17 अध्याय 18 अध्याय सारे के भेद को वो खोलेगा। शॉर्टली कम, behold I come quickly, be blessed is he that keepeth the saying of the prophecy of this book। And I John saw these things and heard them, and when I heard these things I fell down to worship him before the feet of the angels which showed me all these। जो जो ये चीज़ें उसको दिखा रहा था, उसके चरणों में वो गिर रहा था। लेकिन वो बोलता है कि he said unto me, do it not, for I am thy fellow servant, and of the brethren of thy prophets, and of them which keep it the saying of this book, worship God। ठीक है, अब 16वीं आयत में देखिए, आई जीसस हैव सेंट माइन एंजल, भविष्यवक्ता एक ही सिंगल एंजल है, वो विलियम मैरियन ब्रैनम, टू टेस्टिफाई अनटू यू दीज थिंग्स इन द चर्चेस। आई एम द रूट एंड द ऑफस्प्रिंग ऑफ डेविड एंड द ब्राइट एंड मॉर्निंग स्टार। रूट ऑफ डेविड यानी जो झाड़ कट गया था क्रूस पे, वो जो पुराने नियम का झाड़ है वो क्रूस पे उसने काटा और नया नियम को लाया। वो डाली फूट निकलेगी, वो यीशु मसीह है, वो मॉर्निंग स्टार है, और रात से चमकने को सुबह तक वो चमकता है। एंड द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम, दोनों स्पिरिट भी है जो वह ब्राइड है, और यीशु मसीह जो है वो गॉड होली स्पिरिट है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों कहते आ और देख। लेट हिम हियर से कम, एंड लेट हिम दैट इज earthist come, and whosoever will, let him take the water of life freely। Let us pray. Let the words of God Jesus Christ which we have heard,
let it reveal unto his servants and prophets, so that all the world may know what the in the book of Revelation, all the seals and all the mysteries reveal and say unto us. In Jesus' name I ask this prayer. Amen.